हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणपति विसर्जन करने के बाद ये जो सामग्री बच जाती है इसका हम उपयोग कैसे करें और हम इसका क्या करें। तो सबसे पहले आते हैं गणपति जी के जो नीचे रखे होते हैं अक्षत और उनके पैसों का। तो जो ये चावल रखे हुए हैं इनकी हमें बनानी होती है खीर और हमें घर में ही खानी होती है। और जो ये पैसे हैं ये हम रखेंगे अपने खजाने में। फिर ये जो पैसे आते हैं दूसरे, ये आप पंडित जी को दान दे सकते हैं या फिर आपके घर में कोई बेटी है, कन्या है, उनको दे सकते हैं, या फिर आप इनसे कुछ भी खरीद के गरीबों में कुछ भी बांट सकते हैं। मैं इनका खाने पीने का सामान खरीद के गरीबों में बांट देती हूँ। तो ये प्रोसेस होने वाला है। और फिर आता है आपका कलश और नारियल, और कलश के नीचे के रखे हुए अक्षत के बारे में, और इधर आपके 9 ग्रह बने हैं तो उनका क्या करना है, सुपारी का क्या करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी जैसे ये कलश है हमारा, तो इस कलश को हटाएंगे, और जो ये अक्षत है और इधर वाला जो अक्षत है और 5 सुपारी, इनका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको बताती हूँ इस नारियल का क्या करना है। इस नारियल का आपको घर में ही कुछ प्रसाद बनाना है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, नमकीन में उपयोग ना करें इसको। आप मीठे में प्रसाद बनाइए, गोले की बर्फ़ी, नारियल, मोदक, जो भी बनाना है वो बना के घर में ही खाएं। तो ये प्रसाद बनेगा इसका। अब आते हैं इस जल के बारे में क्या करें। इस जल को पूरे घर में आप छिड़काव करेंगे। जब आप बाहर से स्टार्ट करेंगे, जब हम एंट्री करते हैं अपने घर में, वहाँ से स्टार्ट करिएगा और अंदर तक पूरे घर में छिड़काव करिएगा। अगर आपके घर में अंदर वॉशरूम है तो जो वॉशरूम की दीवार है उस पर छिड़काव मत करिएगा, बाकी दीवारों पे और बाकी घर में छिड़काव करिएगा अच्छे से। अब इसके अंदर आती है जो हमने चीज़ें डाली थी, जैसे कि हमने हल्दी, सुपारी और सिक्के डाले थे, उनका क्या करना है। सिक्के, सुपारी, हल्दी का क्या एक बार में क्या करना है, वो सब चीज़ें एक साथ करी जाएंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसका प्रोसेस जान लीजिए। तो ये तीनों चीज़ें निकल गई हैं। अब इसमें बचा है जल, जो आप पूरे घर में छिड़केंगे, और बचा हुआ जल जो होगा वो आप किसी गमले में डाल देंगे। तुलसी के गमले में आप इसको मत डालिएगा, सिर्फ आप कोई भी और जो भी आपके पेड़ पौधे लगे हैं उन गमलों में आप डाल सकते हैं। अब आता है सुपारी और जो आपकी हल्दी है, ये इनका क्या करना है। तो इनके 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो है कि आपको ये सुपारी लेके अपने किसी भी गमले में गाड़ दें, ठीक है। और या फिर सेकंड प्रोसेस आता है कि इसकी एक पोटली बनाई जाएगी जो घर के एंट्री गेट पे आप टांग सकते हैं। ये मेरे पिछले साल की है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि पिछले साल गणपति पे क्या क्या मतलब जो चीज़ें थी बांधी थी, वो अभी इस साल ये विसर्जन कर दी जाएगी। ये पोटली है, ये सारी चीज़ें आप पोटली बांध के अपने गेट पे टांग लें, ताकि आपके घर में जो पूजा हुई है 10 दिन, वो पूजा आपके घर में पूरे साल भर तक रहे। अगली साल जब आप गणपति लेकर आएंगे तब उसको गणपति के 10वें दिन आप निकाल के या 11वें दिन निकाल के विसर्जन कर दें और नेक्स्ट पोटली बांध के अगले 1 साल के लिए रख दें। तो ये जो 9 ग्रह की सुपारी हैं और ये जो 3 सुपारी और हल्दी हैं, इनको तीनों को मिलाकर हमें पोटली बना के रखनी है, और इनके अक्षत को मिलाकर ये सब चीज़ें एक पोटली में रखना है। जितने भी इसमें सिक्के हैं वो भी पोटली में जाएंगे, और वो पोटली घर के बाहर, मतलब घर का जो मेन गेट है उसके अंदर की साइड में टांगी जाएगी, ऊपर की साइड में। वो मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ, जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी आगे। और जो गणपति जी के अक्षत के पास में सिक्का और सुपारी और हल्दी थी, वो सुपारी, वो हल्दी और वो सिक्का, और गणपति जी को जहाँ आपने विसर्जन करा है वो मिट्टी आपको लेनी है, और वो थोड़ी सी मिट्टी लेके आपको दूसरी पोटली बनानी है, वो आपको अपने लॉकर में रखनी है, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर विसर्जन करते हैं तो वहाँ से गंगा जी है जहाँ पर भी आप विसर्जन करते हैं, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाइए, उसको आप लॉकर में रख सकते हैं। और ये देखिए मेरी पिछले साल की पोटली थी जिसे मैंने बनाया था,
उसमें आप ये देख सकते हैं सब है। ये अब इस साल विसर्जन हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ये सब चीज़ें बांधने जा रही हूँ। आपको दिखा देती हूँ कैसे रहेगा। ये विशेष ध्यान रखें जब इस पोटली को बनाएं तो इसमें जो कलावे से आप गांठ लगाएं वो 5 गांठें लगाएं। 5 गांठें लगाना ज़रूरी है। गणपति को मन में ध्यान रखते हुए अपनी विश मांगते हुए जो भी विश आपकी वो 5 गांठें लगा के उसको ही आप ऊपर फिर लगाएं गेट पर। तो गाइस हमने 2 कलर के कपड़े कट करके रख लिए हैं। 2 अलग अलग कलर यूज़ करना है। वाइट कलर हमें लॉकर के लिए यूज़ करना है और रेड कलर हमें गेट के लिए यूज़ करना है। अगर आपके पास में साफ़ सही कपड़ा अच्छा नहीं है तो आप वाइट कलर का रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं और लाल वाला कपड़ा वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने गणपति के नीचे बिछाया हुआ है। और इस कपड़े का क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी एंड में। अब हम इसमें सारी सुपारी रखेंगे 9 ग्रह वाली और सारा चावल रखेंगे और कलश के नीचे का भी चावल रखेंगे। कलश के नीचे का थोड़ा सा चावल आप वहीं छोड़िएगा जो आप अपने घर में जहाँ चावल है उसमें वापस डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपका जो राशन है उसमें वापस जाएगा ये। और बाकी का ये हम इस कपड़े में रखेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जो हमारे गणपति हैं उसकी थोड़ी सी मिट्टी हम रखने वाले हैं, चावल रखने वाले हैं, थोड़े से जो गणपति के नीचे के चावल रखेंगे और हल्दी और सुपारी रखेंगे। और जो वहाँ गणपति जी के नीचे सिक्का रखा हुआ था वो हम इसमें रखेंगे। 5-5 गांठें दोनों में मारनी है जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से 2 पोटली तैयार करी है मैंने। ये वाली गेट वाली पोटली है जो तैयार करी है जिसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या रखना है। और ये दूसरी है जो लॉकर में रखनी है। ये गणपति का जनेऊ है, मिट्टी है, कलश की हल्दी सुपारी और गणपति के पास की हल्दी सुपारी और सिक्के और गणपति के पास का अक्षत थोड़ा सा वो है। ये मैंने नीचे बटर पेपर लगाया हुआ है। आप भी कोई पन्नी या कुछ ऐसा बटर पेपर या फॉइल लगा लीजिएगा जिससे कि मिट्टी का पानी रिस के बाहर ना आए कपड़े से। अब हम इसको गांठी बांध देंगे। दोनों में हम जो अपना कलावा यूज़ करेंगे उससे 5-5 गांठ लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस पहले हम वाइट वाले कपड़े को कैसे पोटली बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी पॉलीथिन या बटर पेपर या फॉइल ले तो पहले आप उसको पोटली बनाएं पूरी तरीके से। ये आपकी पोटली बन गई है लेकिन आपको बांधना नहीं है ऐसे अभी क्योंकि गांठ एक ही बार लगेगी। अब अपना आप कपड़ा लें वाइट वाला और उसी गांठ पे आप पकड़ लें इसको। इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी का पानी है वो कहीं नहीं जाएगा और आपका ये पोटली साल भर तक एज इट इज़ अच्छे से रहेगी। अब इसमें आप कलावा बांधें और 5 गांठें बांधें अपनी विश को पूरी करके। और साथ में मंत्र बोले ओम गण गणपते नमः, मन में बोले ये सब चीज़ें। अब इसमें 5 गांठ कंप्लीट हो गई हैं और कलावे को अपने हाथ से ही तोड़ें। और ये पोटली रेडी हो गई है लॉकर में रखने के लिए। अब आते हैं हम अपनी रेड वाली पोटली को लेकर। इसमें आपको जस्ट पोटली बनानी है और इसमें भी मंत्र बोलना है आपको ओम गण गणपते नमः और अपनी विश मांगनी है और 5 बार गांठ लगानी है।
थोड़ा सा टफ हो जाता है कलाबे को तोड़ना, लेकिन मैं तोड़ के ही रहूँगी। कैमरा हिल गया लेकिन ओके। तो ये हमारी गेट के लिए रेडी हो चुकी है और ये हमारी जो पोटली है लॉकर के लिए रेडी हो गई है। आप लॉकर में से रख सकते हैं और इसे गेट पे टांग सकते हैं। तो ये हमारी है गणपति बप्पा की मिट्टी, क्योंकि हमने इसमें विसर्जन करा था। तो ये मिट्टी आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं और उसमें कोई भी पौधा उगा सकते हैं। तुलसी में ना डालें बस। और इसके अलावा आप ये किसी गंगा जी में, नदी में जाके बहा सकते हैं इस मिट्टी को। तो ये प्रोसेस होगा इस मिट्टी का। और इस कपड़े का जो उपयोग है वो हम अपने मंदिर में ही बिछाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिछाने के लिए नहीं करना चाहते हैं तो आप मंदिर में ही उपयोग कर सकते हैं, साफ़ सफाई के लिए, या फिर आप मतलब हाथ पोंछने के लिए, जो आपके हाथ में टीका या चंदन लग जाता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस कपड़े को। मैं तो इसे मंदिर में दोबारा बिछाने के काम में लाती हूँ, तो मेरा तो वो रहता है, इसको एक बार वॉश कर लेती हूँ और काम में ही लाती हूँ इस कपड़े को। तो कपड़े का उपयोग ये हो गया। ये जो बचा हुआ चावल है इससे बनेगी खीर। ये जो इसमें घास रखी हुई है ये घास हमारी जाएगी गमले में। और ये दक्षिणा आपको पंडित जी को देनी है, पंडित जी को दीजिए, घर की कन्या को देनी है उनको दीजिए, या फिर आप गरीबों में कुछ भी खाने का इससे बांट सकते हैं। जो आपका मन है आप वो कर सकते हैं इससे। ये वाला जो जल है ये जल जाएगा हमारे गमले में, और ये वाला जो जल है ये जल हमारा जाएगा पूरे घर में। आप बाहर से अंदर की तरफ आइए और इस जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिए। तो देखिए गेट के हम जो गेट के डायरेक्शन है, जहाँ गेट अंदर की साइड को खुलता है, ठीक है, या बाहर की साइड में खुलता है आपका गेट, लेकिन जिस तरफ से हम एंट्री लेते हैं गेट के दो डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो जो आगे वाला है जिस तरफ से गेट ओपन होता है उसके अंदर की साइड में आपको ये पोटली लगानी है। मतलब बाहर की साइड से मत लगाइएगा और ना ही पीछे की साइड में लगाइएगा। जो पोटली लगेगी वो गेट ओपन होते ही जो आपका डायरेक्शन होगा आपको उसमें ही ऊपर की साइड में ये साल भर के लिए पोटली को लगाना है अंदर से। और एक आप एक कपड़े का बैग लें, उस कपड़े के बैग में आप वो सब चीज़ें रख दें जो आपको विसर्जन करनी है, जैसे कि पिछले साल की लॉकर वाली पोटली, जैसे कि गेट वाली पोटली, और आपने जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करी होगी उस टाइम पे जो अक्षत और फूल हुए होंगे वो सब चीज़ें इसमें रख दें। और जो आपके पास में पान के पत्ते हैं जो कलश में लगे थे और जो आपने रिद्धि सिद्धि बनाए थे जिनसे वो जो पूजा करी थी, वो सब पान के पत्ते आप इसमें इस बैग में रख दें। तो ये कपड़े का बैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो रीज़न ये है क्योंकि आप जब इसे गंगा जी या नदी में कहीं पर भी आप विसर्जित करेंगे तो फिर ये बैग गल जाएगा। पॉलीथीन्स आपको कभी भी विसर्जन के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। मिट्टी भी अगर आप लेकर जाएं तो या तो आप अपने घर के बर्तन में लेके जाएं या पॉलीथीन में लेकर जाएं, लेकिन पॉलीथीन खोल के उसको वहाँ बहा दें। पॉलीथीन सहित आप कुछ भी नदी में नहीं डालिएगा, क्योंकि वो क्या है गल के वापस नदी में नहीं मिलेगी, क्योंकि पन्नी मेल्ट नहीं होती है, वो गल के वो कुछ नहीं रहेगा, वो आपका एज इट इज़ एक कूड़ा बन जाएगा। तो आप कूड़ा ना बनने दें, उसको विसर्जन करेंगे तो कपड़े के बैग में करिए। प्रॉपर तरीके से करने के लिए यही तरीका है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती है और पूजा से कोई भी रिलेटेड आपको चीज़ें पता करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको ऐसे ही अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।